मोतिहारी में जिन दो बदमाशों ने ये ऐलान कर दिया था कि अब ये शहर हमारी गुंडई देखेगा और अगली खबर होगी 10 से 15 पुलिस वालों की लाश मिलने की। ये धमकी जिन कुख्यात बदमाशों ने दी, उन्होंने देख ली बिहार पुलिस की गुंडई। जी हां, इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया बिहार पुलिस ने और सब कुछ हुआ चकिया थाना क्षेत्र के रामडीहा गांव में। तो कैसे ये मुठभेड़ हुई, किस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ और कैसे अपने अंजाम तक पहुंचे दो बदमाश, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जी हाँ, जो बदमाश कभी अपने बड़बोलेपन और अपनी दबंगई, अपने बाहुबल के आधार पर कुछ भी कर गुजरने का दावा करते थे, सरेआम धमकी देते थे, खुलेआम गुंडई करते थे, अब शायद उनको यह नहीं पता था कि अब माहौल बदल गया है, व्यवस्था बदल गई है, कानून बदल गया है, पुलिस बदल गई है। यही वजह है कि जब चकिया थाना के अपर थाना अध्यक्ष को ये धमकी देते हैं दोनों बदमाश। अब दरोगा को सोचिए कि फोन करके धमकी देते हैं कि अब ये शहर हमारी गुंडई देखेगा और 10 से 15 पुलिस वालों की लाश की खबर चलाई जाएगी। ये धमकी अपने आप में ये बताता है कि किस हद तक ये जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो कुख्यात अपराधी हैं, ये बेलगाम हो चुके थे, निरंकुश हो चुके थे। और उसके पीछे वजह है ये जो पूरा सीमावर्ती इलाका है जहां की मैं बात कर रहा हूं, मोतिहारी की, नेपाल से लगा हुआ इलाका है और यहां से अपराधी किसी भी अपराध को अंजाम दे करके नेपाल भाग जाया करते थे, जिससे वो बिहार पुलिस के शिकंजे में आने से बचते रहते थे। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ, उन्होंने तो सोचा था कि चलो जी, हमने धमकी दे दी है, हमेशा की तरह निकल जाएंगे यहां से, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यह धमकी मिलने के बाद मोतिहारी पुलिस सक्रिय होती है, इसका ट्रेस निकाला जाता है कि ये जो नेपाल के मोबाइल नंबर से धमकी दी जा रही है, ये लोग हैं कहां। और आखिरकार पता चलता है कि जिस फोन से धमकी दी जा रही है वो चकिया थाना क्षेत्र के रामडीहा गांव के आसपास का इलाका है जहां पर ये लोग छुपे हो सकते हैं। जब पुलिस वाला और STF के जवान वहां पर पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये अपराधी छुपकर बैठे हुए थे और अपराधी थे कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे और इनके साथ भी कई और इनके साथी थे, सहयोगी थे। जब पूरे इलाके की घेराबंदी हो गई, पुलिस को यह कंफर्म हो गया कि भैया इसी इलाके में ये लोग छिपे हुए हैं। उस जगह तक जब पुलिस पहुंची, STF के जवान पहुंचे, तो अपने आप को घिरता देख करके अपराधियों ने वो कदम उठाया जिसको उठा करके उन्हें लगता था कि अब दबंगई दिखा करके वो फरार हो जाएंगे। जी हां, उन्होंने पुलिस जवानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया और इस गोलीबारी में STF के जवान श्रीराम यादव वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए वहां पर। अब बौखलाहट सोचिए कितनी ज्यादा थी पुलिस के जवानों में, STF के जवानों में, जब उसने अपने सहयोगी को गोली का शिकार होते हुए देखा। गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, आनन फानन में उनको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लेकिन जिस तरीके से खुली आजादी दी गई है बिहार पुलिस को, STF को, सम्राट चौधरी ने कह रखा है कि जैसे को तैसा जवाब देना है। अगर आप पर गोलियां चलती है तो आप भी गोलियां चलाने में परहेज नहीं करेंगे, हिचकेंगे नहीं, आपकी उंगलियां ट्रिगर पे दब जानी चाहिए। और ऐसा ही किया पुलिस ने। जब जवाबी कार्रवाई शुरू की, अंधाधुंध फायरिंग जिस तरीके से अपराधी कर रहे थे, उसका जब जवाब देना शुरू किया तो दो अपराधी जिन्होंने धमकी दी थी, कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे,
घटना स्थल पर ही, मौकाए वारदात पर ही गोली का शिकार होते हैं और वहीं पर उनका अंत हो जाता है। लेकिन भारी पुलिस व्यवस्था थी, सब कुछ था, लेकिन अंधेरे का फायदा लेकर के वहां पर उनके जो कुछ साथी लोग थे वो वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो काफी मात्रा में वहां से हथियार भी बरामद हुए और भी कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई वहां से। और खबर की सूचना मिलते ही इलाके के एसपी, डीआईजी और तमाम पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और पूरे इलाके को, चकिया पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। रामडीहा गांव में हर तरफ अब खोजबीन चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है और जो अपराधी मौके से फरार होने में कामयाब रहे उनकी धरपकड़ कैसे हो, इसके लिए लगातार सब जगह दबिश दी जा रही है और पुलिस का मानना है कि बहुत जल्दी वो लोग भी हाथ में आएंगे। यानी कि यहां पर पुलिस ने दिखा दिया कि अगर इस तरह की हिमाकत करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। अगर गोली चलाओगे तो गोली का जवाब गोली से ही मिलने वाली है, किसी भी तरीके से बचकर भाग नहीं पाओगे। यही वजह है कि एनकाउंटर होता है और दोनों अपराधी जो कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे हैं उसको मौत के घाट उतार देती है पुलिस। और बाकियों की भी अब जांच पड़ताल चल रही है और सम्राट चौधरी सीधे सीधे अब पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और साफ साफ निर्देश दिया गया है कि जो लोग फरार हो चुके हैं उसको भी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि वो नेपाल की ओर भाग गए हों, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद ये सारे अपराधी, सारे गुंडे आसानी से सीमा पार करके नेपाल चले जाते हैं और बिहार पुलिस के शिकंजे से दूर हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि इसके लिए अगर नेपाल सरकार से भी मदद मांगनी पड़े तो जरूर वहां से मदद मांगे, वहां के प्रशासन से मदद मांगेंगे, वहां के पुलिस प्रशासन जो है जो वहां पर मौजूद है उनसे मदद मांगी जाएगी, ताकि किसी भी हालत में इस तरह के अपराधी ये समझ लें कि नेपाल भाग जाने से उनको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, नेपाल भाग जाने से वो यहाँ के कानून के शिकंजे से नहीं बच जाएंगे। तो फिलहाल तो पूरे इलाके में जांच पड़ताल चल रही है, दबिश दे रही है पुलिस और उम्मीद की जा रही है कि शायद वो लोग बहुत ज्यादा दूर गए नहीं होंगे और उनकी भी धरपकड़ कर ली जाएगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।